श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ। नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षे मही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आपने पिछली कक्षाओं को अच्छी तरह से सुन लिया होगा और सुन करके याद भी कर लिया होगा। अपनी नई कक्षा की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए हम पिछली कक्षा को थोड़ा दोहरा लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था वक्ता विभाग के 3 कर्ता मैं, हम दोनों, हम सबका संस्कृत में अनुवाद अहम, आवाम, वयम होता है। श्रोता विभाग के 3 कर्ता तुम दोनों, तुम सब, इनका संस्कृत में अनुवाद त्वम, युवाम, यूयम होता है। अन्य विभाग पुल्लिंग के 3 कर्ता थे, वह, वे दोनों, वे सब, इनका संस्कृत में अनुवाद होता है सह, तौ, ते। और अन्य विभाग स्त्रीलिंग के 3 कर्ता थे, वह, वे दोनों, वे सब, इनका संस्कृत में अनुवाद सा, ते, ताहा होता है। वाक्य में नाम पद, क्रियापद 2 प्रकार के शब्द होते हैं। नाम पद को ही शब्द रूप कहते हैं, क्रियापद को क्रिया रूप भी। क्रिया रूप के सामान्य शब्द को धातु कहते हैं और शब्द रूप के सामान्य शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं। संस्कृत में वर्ण का निर्देश पीछे कार शब्द लगा करके किया जाता है, जैसे अकार, आकार, इकार, उकार इत्यादि। और शब्द के अंत में यदि अकार आए तो उसको अकारांत शब्द कहेंगे, आकार आए तो वो आकारांत शब्द कहलाएगा, ककार आए तो वो ककारांत कहलाएगा इत्यादि भी हमने देखा था। और संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। प्रत्येक शब्द के अपने अपने लिंग होते हैं। प्रायः करके पुरुष के वाचक शब्द पुल्लिंग में और स्त्री के वाचक शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। बाकी शब्द 3 में से किसी भी एक लिंग में होते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक के रूप हमने देखे थे और कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों की सूची अर्थ सहित आपको दी गई थी। आशा है आपने अर्थ सहित उनको याद कर लिया होगा। अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक के रूप आपके सामने है, जिसमें 8 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में 3 शब्द हैं। प्रथम शब्द एक वचन का, दूसरा शब्द द्विवचन और तीसरा शब्द बहुवचन का है। इन पंक्तियों के भी संस्कृत में नाम है। प्रथम पंक्ति को प्रथमा विभक्ति कहते हैं, दूसरी पंक्ति को द्वितीय विभक्ति, तीसरी का नाम तृतीया विभक्ति, चौथी का नाम चतुर्थी विभक्ति, पांचवी का नाम पंचमी विभक्ति, छठी का नाम षष्ठी विभक्ति, सातवीं का नाम सप्तमी विभक्ति, आठवीं का नाम संबोधन विभक्ति। बोलचाल में विभक्ति शब्द का प्रयोग किए बिना भी इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इस प्रकार प्रत्येक शब्द रूप में 8 विभक्तियां होती हैं और प्रत्येक विभक्ति में 3 शब्द होते हैं। प्रथम शब्द एक वचन का कहा जाता है, द्वितीय शब्द द्विवचन का और तृतीय शब्द बहुवचन का कहा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक शब्द रूप में 24 शब्द होते हैं, जिनको हम नामपद कहेंगे। एक और शब्द से परिचित होना बहुत आवश्यक है, शब्द है कारक। संस्कृत में 6 कारक का प्रयोग होता है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। इन शब्दों को कारक शब्द का प्रयोग किए बिना भी बोला जाता है, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कर्ता शब्द तो आपका परिचित है, बाकी के शब्द आपके लिए नए हैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी केवल सुन लें, समय के साथ ये स्वतः याद होते जाएंगे, जैसे कर्ता शब्द याद हो गया है। अब कर्ता किसको कहते हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में नियम है कि कर्ता कारक के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
पुनः एक बार कर्ता कारक के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने 8 विभक्तियां देखी थी, जिसमें प्रथम पंक्ति का नाम है प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में 3 शब्द थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यदि कर्ता एक है तो हमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है। कर्ता यदि 2 है तो हमें प्रथमा विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करना है। और यदि कर्ता 3 या 3 से ज़्यादा है तो हमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना होगा। हमारा वाक्य है आनंद वेद पढ़ता है। कर्ता है आनंद, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। आनंद के शब्द रूप आपके सामने है। प्रथमा विभक्ति के अंदर 3 शब्द हैं, आनंदः, आनंदौ, आनंदाः। अब इन 3 में से किसी एक शब्द का प्रयोग करना है, तो अब हम कर्ता की संख्या देखेंगे। कर्ता हमारा संख्या में 1 है, अतः एक वचन का प्रयोग होगा। प्रथमा विभक्ति एक वचन, आनंद का रूप बनता है आनंदः, अतः आनंद वेद पढ़ता है। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद होगा आनंदः पठति। अभ्यास के लिए और वाक्य हम देखते हैं। अच्युत खा रहा है, कर्ता अच्युत है, क्रिया खा रहा है। क्रिया का अनुवाद कैसे करना है याद है ना, भूल तो नहीं गए? यदि भूल गए हैं तो कृपया तीसरी कक्षा को पुनः दोहरा लें। खा रहा है क्रिया का अनुवाद होगा खाद धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, खादति। अच्युत कर्ता है, कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है और संख्या में 1 होने से एक वचन का प्रयोग करना है। अच्युत प्रातिपदिक अकारांत पुल्लिंग है, बालक के समान रूप चलेंगे, अतः प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा अच्युतः। वाक्य बना हमारा अच्युतः खादति। है ना कितना सरल। और एक वाक्य देखते हैं। मोहन बोल रहा है। बोलने के लिए वद धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन का रूप प्रयोग करेंगे वदति। मोहन कर्ता है, कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति, संख्या में 1 होने से एक वचन। मोहन भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, अतः बालक के समान रूप चलेंगे, प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा मोहनः। वाक्य बना मोहनः वदति। और आगे वाक्य देखते हैं। 2 कुत्ते दौड़ रहे हैं। दौड़ने के लिए संस्कृत अनुवाद होगा धाव धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, द्विवचन, क्योंकि कर्ता 2 हैं, 2 कुत्ते हैं। कर्ता हमारा 2 कुत्ते हैं, अतः प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे और संख्या में क्योंकि 2 है इसलिए द्विवचन का प्रयोग होगा। संस्कृत में कुत्ते को शुनकः कहते हैं, अतः प्रथमा विभक्ति द्विवचन में शुनक शब्द का अनुवाद होगा शुनकौ, बालकौ के समान शुनकौ। तो हमारा वाक्य बना शुनकौ धावतः। हिंदी में क्योंकि द्विवचन होता नहीं है इसलिए 2 शब्द का प्रयोग हमको वाक्य में करना पड़ता है, 2 कुत्ते ऐसा बोलना पड़ता है। पर संस्कृत में क्योंकि द्विवचन भी होता है इसलिए 2 शब्द का अनुवाद किए बिना ही शुनकौ इतना कहने से भी पता चल जाता है कि ये कुत्ते संख्या में 2 हैं। और एक द्विवचन का वाक्य देख लेते हैं। पैर चल रहे हैं। चलने के लिए चल धातु का प्रयोग करेंगे, लट लकार, प्रथम पुरुष, द्विवचन, क्योंकि कर्ता हमारा पैर हैं जो प्राय करके 2 होते हैं। यदि आप बहुत सारे पैर बताना चाह रहे हैं तो बहुवचन का भी प्रयोग किया जा सकता है, पर हम यहाँ पर 2 पैर हैं ऐसा मान करके चलेंगे। अब पैर शब्द के लिए संस्कृत शब्द है पाद, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, कर्ता है अतः प्रथमा विभक्ति और संख्या में 2 होने से द्विवचन का प्रयोग करना है। तो पाद प्रातिपदिक प्रथमा विभक्ति द्विवचन में रूप बनता है पादौ, अतः वाक्य बनेगा पादौ चलतः। थोड़ा बहुवचन का भी अभ्यास कर लेते हैं। वाक्य है पौधे पी रहे हैं। पीने के लिए धातु है पा, लट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन, क्योंकि पौधे संख्या में बहुत हैं। पौधे के लिए संस्कृत में शब्द है पादप, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे और संख्या में हमारे कर्ता यहाँ पर बहुत हैं इसलिए बहुवचन का प्रयोग होगा। पादप प्रातिपदिक प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है पादपाः, अतः वाक्य बनेगा पादपाः पिबन्ति। देखिए संस्कृत की वैज्ञानिकता। शब्द है पादप। पादप शब्द का अर्थ होता है पादेन पिबति इति पादपः। पादेन अर्थात पैरों से, पाद शब्द का अर्थ है पैर, पैरों से
पीबती मतलब पीता है, जो पैरों से पीता है उसको पादप कहते हैं, क्योंकि पौधे पैरों से ही पीते हैं। यह संस्कृत का सौंदर्य है और यह सौंदर्य केवल संस्कृत के ही पास है और किसी भाषा के पास नहीं है कि शब्द के भीतर ही अर्थ छिपा हुआ होता है। यदि हम शब्द को खोल सकें, शब्द का विश्लेषण कर सकें, अलग से हमको शब्दकोश या डिक्शनरी देखने की आवश्यकता नहीं रहती है, पर शब्द का विश्लेषण करने के लिए संस्कृत व्याकरण पढ़ना अनिवार्य है। खैर, आगे बढ़ते हैं, एक और वाक्य देखते हैं। बच्चे नमस्कार कर रहे हैं। क्रिया है नमस्कार करना, नमस्कार के लिए नम धातु का प्रयोग करना है। लट लकार प्रथम पुरुष, कर्ता बहुत होने से बहुवचन की क्रिया होगी। नम धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बनेगा नमन्ति। कर्ता बच्चे संस्कृत में अनुवाद होता है बालक। कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति और संख्या में बहुत होने से बहुवचन। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा बालकाः। वाक्य बना बालकाः नमन्ति। इस प्रकार कर्ता और क्रिया का अनुवाद करना आपने सीख लिया है। अब आपको चाहिए कि आप अपनी मातृभाषा में जितने शब्द संस्कृत के जानते हैं उनका प्रयोग करना शुरू कर दें। जैसे मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ, तो अब हम कहेंगे अहम समाचार पत्र पठामि। तुम दोनों दूध पी रहे हो, तो बोलेंगे युवाम दूध पिबथः। हम सब मिठाई खा रहे हैं, कहेंगे वयम मिठाई खादामः इत्यादि। इससे क्या होगा कि आपको शब्द रूप धातु रूप याद नहीं रखने पड़ेंगे, याद हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे मातृभाषा की तरह ही। और 2-4 कक्षा के बाद आप स्वतः ही संस्कृत भाषा बोलने लग जाएंगे। आपके लिए संस्कृत भाषा उतनी ही सहज, उतनी ही सरल होगी जितनी की मातृभाषा है। अस्तु, आइए और एक नियम देखते हैं शब्द रूप बनाने के लिए जो अत्यंत अनिवार्य है। शब्द रूप बनाने के लिए एक आवश्यक नियम है, रेफ तथा शकार के तत्काल बाद आए हुए नकार को नकार हो जाता है। फिर से एक बार, रेफ तथा शकार के तत्काल बाद आए हुए नकार को नकार हो जाता है। वैसे इस नियम का अभी आपको कहीं प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, पर इस नियम पर आश्रित जो दूसरा नियम है वो हमारे लिए आवश्यक है। इसके लिए इसको भी समझना जरूरी है। तो उदाहरण है वर जमा न। यहाँ पर रेफ के तत्काल बाद नकार आया हुआ है, उसको अणकार हो जाएगा, अतः लिखा जाएगा वर्णः। वर्ण रंग को कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनको भी संस्कृत में वर्ण कहते हैं। शकार के बाद नकार का उदाहरण है उष जमा नम। मूर्धन्य श के तत्काल बाद नकार है, इस नकार को हो जाएगा णकार, अतः शब्द बनेगा उष्णम। गरम को संस्कृत में उष्ण कहते हैं। इसका पूरक नियम है, यदि स्वर अ आ इ ई उ ऊ री री ए ऐ ओ औ ह य व र कवर्ग, कवर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ ङ, पवर्ग, पवर्ग में भी 5 वर्ण हैं, प फ ब भ म। इन वर्णों में से कोई एक अथवा एक से ज़्यादा वर्ण रेफ शकार और नकार के बीच में आ जाए तो भी नकार को अणकार हो जाता है। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे, राम शब्द अकारांत पुल्लिंग है, बालक के समान रूप चलेंगे। रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामानां, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामाः। अब इनमें आप देखेंगे तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है रामेन, जैसे बालक का बनता है बालकेन। अब देखना है कि रामेन इस शब्द में कितने वर्ण हैं। तो पहला वर्ण रेफ, आकार, मकार, एकार, नकार, अकार। इस शब्द में रेफ भी है और रेफ के बाद नकार भी है। रेफ और नकार के बीच में 3 वर्ण हैं, आकार, मकार, एकार। अब हमें देखना है कि बीच में जिन वर्णों का व्यवधान स्वीकृत है उसके अंतर्गत ये 3 आते हैं कि नहीं। पहला है आ, तो आ स्वर है, स्वर का व्यवधान स्वीकृत है। दूसरा है म, म पवर्ग के अंतर्गत आ जाता है, उसका भी व्यवधान स्वीकृत है। तीसरा है ए,
ए भी स्वर है, उसका भी व्यवधान स्वीकृत है। अतः रेफ और नकार के बीच में इन 3 वर्णों के व्यवधान होने के बावजूद भी नकार को णकार हो जाता है। अतः रामेण की जगह पर हमको बोलना होगा रामेण। यदि हम रामेण बोलते हैं तो गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे, ये नियम बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक रूप है रामानाम। रामानाम में भी आप देख सकते हैं कितने वर्ण हैं। पहला है रेफ, दूसरा आकार, मकार, आकार, नकार, आकार, मकार। यहाँ पर भी रेफ और नकार के बीच में 3 वर्णों का व्यवधान है, आकार, मकार, आकार, जो कि स्वीकृत वर्ण जो हैं स्वर और पवर्ग उसके अंतर्गत ही आ जाते हैं। अतः यहाँ पर भी रेफ के बाद नकार को णकार हो जाएगा, अतः रूप बनेगा रामाणाम। अब रामानाम गलत रूप हो जाएगा, ध्यान रहे रामाणाम लिखना है, बोलना है। मूर्धन्य का उदाहरण देखेंगे। शब्द है कृषकः। किसान को संस्कृत में कृषक कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द है, बालक के समान रूप चलेंगे। कृषकः, कृषकौ, कृषकाः, कृषकं, कृषकौ, कृषकान्, कृषकेन। बालकेन के समान कृषकेन। अब यहाँ पर आप वर्ण देखें, इस शब्द में कितने हैं? ककार, ऋकार, शकार, अकार, ककार, एकार, नकार, अकार। तो यहाँ पर भी आप देखें मूर्धन्य श के बाद नकार आया हुआ है, बीच में अकार, ककार, एकार का व्यवधान है। अब आप देखें अकार स्वर के अंतर्गत आ जाता है, ककार कवर्ग के अंतर्गत है, एकार स्वर के अंतर्गत है। अर्थात जिन वर्णों का व्यवधान स्वीकृत है उसके अंतर्गत ये 3 वर्ण आ जाते हैं। अतः मूर्धन्य श के बाद नकार को णकार हो जाता है, अतः रूप बनेगा कृषकेण। कृषकेन रूप गलत है, कृषकेण हमको लिखना बोलना होगा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में देखेंगे कृषकानाम। इस शब्द में वर्ण है ककार, ऋकार, शकार, अकार, ककार, आकार, नकार, आकार, मकार। मूर्धन्य श और नकार के बीच में 3 वर्णों का व्यवधान है, अकार, ककार, आकार, जो कि तीनों ही व्यवधान के लिए जो स्वीकृत वर्ण है उसके अंतर्गत आ जाते हैं। अतः मूर्धन्य श के बाद नकार को णकार हो जाएगा, अतः रूप बनेगा कृषकाणाम। एक और उदाहरण देख सकते हैं, वृक्षः। वृक्ष को संस्कृत में वृक्ष ही कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द है, पालक के समान रूप चलेंगे, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा वृक्षेन। अब यहाँ पर भी आप वर्ण देखें, वकार, ऋकार, ककार, शकार, एकार, नकार, अकार। मूर्धन्य श के बाद न है, बीच में केवल एकार का ही व्यवधान है, एकार स्वर है। अतः मूर्धन्य श के बाद नकार को णकार हो जाएगा, अतः रूप बनेगा वृक्षेण। वृक्षेण रूप गलत हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है वृक्षानाम। तो यहाँ पर वर्ण है वकार, ऋकार, ककार, शकार, आकार, नकार, आकार, मकार। मूर्धन्य श और न के बीच में आकार का व्यवधान है, आकार स्वर है, अतः शकार के बाद नकार को णकार हो जाएगा वृक्षाणाम। तो इस प्रकार रूप चलाते समय हमको ध्यान देना है, यदि प्रातिपदिक में रेफ या शकार वर्ण आए हुए हैं तो उसके बाद नकार को णकार होगा। बीच में जिन वर्णों का व्यवधान स्वीकृत है उनका भी हमें ध्यान रखना है, वही वर्ण व्यवधान में आने चाहिए। इनके अतिरिक्त और कोई वर्ण आ जाएगा तो पुनः नकार को णकार नहीं होगा। जैसे रजक शब्द आपको दिया गया था, धोबी के लिए रजक शब्द का प्रयोग होता है संस्कृत में। अकारांत पुल्लिंग शब्द है, बालक के समान रूप चलेंगे, तृतीय विभक्ति एक वचन में बनेगा रजकेन। अब यहाँ पर देखें वर्ण को, रेफ, अकार, जकार, अकार, ककार, एकार, नकार, अकार। रेफ भी हैं, रेफ के बाद नकार भी हैं, बीच में अकार, जकार, अकार, ककार, एकार का व्यवधान है। आप देखेंगे अकार स्वर है, जकार चवर्ग में आता है, अकार स्वर है, ककार कवर्ग में आ जाता है, एकार स्वर है। स्वर और कवर्ग का व्यवधान तो स्वीकृत है, पर च वर्ग का व्यवधान स्वीकृत नहीं है, अतः यहाँ पर
रेफ से उत्तर नकार को णकार नहीं होता है। रजकेन यही शब्द ठीक है, रजकेण बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही षष्ठी विभक्ति बहुवचन में भी रज का नाम ही रहेगा, क्योंकि चवर्ग का भी व्यवधान है, चवर्ग का व्यवधान स्वीकृत नहीं है, अतः यहाँ पर भी नकार को णकार नहीं होता है। मूर्धन्य का एक उदाहरण देख लेंगे। ओष्ठ शब्द संस्कृत में ओठ के लिए प्रयोग किया जाता है। अकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसके भी रूप बालक के समान चलते हैं, अतः तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप बनता है ओष्ठेन। वर्ण है ओकार, षकार, ठकार, एकार, नकार, अकार। अब यहाँ पर आप देखें मूर्धन्य के बाद नकार आया हुआ है, बीच में ठकार एकार का व्यवधान है, एकार स्वर है स्वीकृत है, पर ठकार ट वर्ग में आ जाता है, ट वर्ग का व्यवधान स्वीकृत नहीं है, अतः मूर्धन्य षकार के बाद नकार को णकार नहीं होता है। ओष्ठेन यही रूप ठीक है, ओष्ठेण करेंगे तो गलत हो जाएगा। ओष्ठ का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा ओष्ठानाम। यहाँ पर भी नकार को णकार नहीं होगा, क्योंकि मूर्धन्य और नकार के बीच में ठकार जो कि ट वर्ग का है आया हुआ है, अतः नकार को णकार नहीं होता है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, राम शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में हमने नकार को णकार किया था। आप देखेंगे द्वितीय विभक्ति बहुवचन में भी रेफ के बाद नकार आया हुआ है, रूप है रामान, अक्षर हैं रेफ, आकार, मकार, आकार, नकार। तो यहाँ पर भी रेफ के बाद न है, बीच में आकार, मकार, आकार का व्यवधान है जो कि स्वीकृत है, तो नकार को णकार होना चाहिए था, पर नहीं होता, क्योंकि द्वितीय विभक्ति बहुवचन में यह नियम नहीं लगता है। ऐसे ही वृक्ष में भी तृतीय विभक्ति एक वचन में वृक्षेण णकार हो गया था, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में भी वृक्षाणाम हमने णकार कर दिया था, किंतु द्वितीय विभक्ति बहुवचन में वृक्षान यही रूप रहेगा, नकार को णकार नहीं होगा। कृषक शब्द में भी कृषकान यही रूप रहेगा, नकार को णकार नहीं होगा। धातु रूपों में हमने रक्ष धातु के रूप देखे थे, लट लकार में रूप चलते हैं रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। प्रथम पुरुष बहुवचन में रक्षन्ति शब्द में वर्ण है रेफ, अकार, ककार, शकार, अकार, नकार, तकार, इकार। यहाँ पर भी आप देखेंगे मूर्धन्य श के बाद न आया हुआ है, बीच में अकार का व्यवधान है, अतः मूर्धन्य के बाद नकार को णकार होना चाहिए था, पर नहीं हुआ, क्योंकि प्रथम पुरुष बहुवचन में भी यह नियम लागू नहीं होता है। नियम को हम पुनः एक बार दोहरा लेते हैं। रेफ मूर्धन्य के तत्काल बाद नकार आए तो णकार आदेश हो जाता है। यदि बीच में स्वर ह, य, व, र, कवर, पवर का व्यवधान हो तो भी रेफ मूर्धन्य के बाद नकार को णकार हो जाता है, किंतु यह नियम शब्द रूपों में द्वितीय विभक्ति बहुवचन में तथा धातु रूपों में प्रथम पुरुष बहुवचन में लागू नहीं होता है। यदि आप अपने साथी मित्र को भी इस पाठशाला में जोड़ना चाहते हैं या कोई व्यक्ति स्वयं जुड़ना चाहता है, तो इस वीडियो के नीचे आपको यहाँ पर उल्टे तीर का निशान दिख रहा होगा, जिसके ऊपर क्लिक करने से नीचे वेब डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें हमारे टेलीग्राम पर चलने वाली संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है, और नीचे व्हाट्सएप पर भी हमारे 8 ग्रुप चलते हैं, उसकी भी लिंक दी हुई है। इन दो में से किसी एक लिंक पर क्लिक करने से आप संस्कृत पाठशाला में प्रविष्ट हो जाएंगे। ध्यान रहे, दो में से किसी एक लिंक पर ही क्लिक करें, क्योंकि हमारे सभी संस्कृत पाठशाला के ग्रुप में एक समान कक्षाएं चलती हैं। किसी एक में भी प्रवेश प्राप्त करने से आप सभी जानकारी, वीडियोस, ऑडियोज आदि प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल की वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ जाकर के आप गुरुकुल की भी सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के नीचे लाल अक्षर से सब्सक्राइब ऐसा लिखा हुआ है, जिस पर क्लिक करने से हम आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। बगल में बेल आइकन भी दिया हुआ है, इसको भी क्लिक कर सकते हैं, तो समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जब भी हम हमारे चैनल पर संस्कृत के अतिरिक्त और भी कोई वीडियोस अपलोड करेंगे,
तो उसकी भी जानकारी की आपको समय पर मिलती रहेगी। तो अब हम अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।